दोस्तों, ट्विटर आया झारखंड के मुख्यमंत्री की ओर से कि प्रधानमंत्री ने जो है मन की बात की है और इस मन की बात में जो है केवल वो अपनी ही बात किए और जो है क्या दुख है, व्यथा है झारखंड की, क्या परेशानी है, उन्होंने नहीं सुना। तो इस ट्विटर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया कि केवल उन्हें जो है मन की बात सिखाई गई, उन्हें बताई गई और उनके बातों को नहीं सुना गया। अच्छा होता कि वो यहाँ की भी बातें सुनते। तो इस ट्विटर पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है। काफ़ी जो है करीब 10,000 से ज़्यादा रिट्वीट हो चुके हैं और मुख्यमंत्री के ट्वीट पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है। काफ़ी लोग जो हैं, देखिए ये अभी जो है पैंडेमिक की सिचुएशन है और पैंडेमिक की सिचुएशन में मिलजुल के काम करना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दोनों के मिल के काम करना है और ये इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि राजनीति करने का कोई स्थान नहीं होता है। प्रतिदिन 4,000 से जो है ज़्यादा लोग जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। देश में मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन है। इसमें अगर कोई प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करे, वो भी फ़ोन में जो है केवल अपनी मन की ही बात करे और कोई काम की बात न सुने, तो ये काफ़ी चिंतनीय है। काफ़ी जो है पलटवार हो रहे हैं और इस विपदा की घड़ी में राजनीति कहीं से भी उचित जान पड़ता है क्या? 4 लाख लोग जो हैं पर डे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। 4 लाख लोग जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी से करना, ये कहीं से उचित जान पड़ता है क्या? किसी चीज़ का जो है राजनीति करना जो है वो बात समझ में आती है, लेकिन विपदा की इस घड़ी में जब लाखों लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं, हजारों की संख्या जो है अभी करीब 4,000 लोगों की मृत्यु जो है कोविड-19 के कारण प्रतिदिन हो रही है और 4 लाख लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं। उस समय मन की बात करना और किसी मुख्यमंत्री की बातों को नहीं सुनना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये ट्वीट कर अपनी व्यथा को जो है जाहिर किया है। उन्होंने अपनी बात को जनता के सामने रखा है। राजनीति के विरोध जो है, चलिए ये बात समझ में आती है, लेकिन जहां इतने सारे लोगों की जान जाती है। कल ही समाचार पत्र में आया कि बोकारो जैसा जो झारखंड में जगह है, करीब 8 लोगों की जो है यहाँ पे कल कोरोना से वो गुजर गए। ये समाचार आया। ये तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आंकड़ा जो है करीब इससे 10 गुना ज़्यादा होगा। अपने भारत में जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बातचीत की जाती है। कोऑपरेटिव संघीय जो ढांचा है, इस संघीय ढांचा में आघात हो जाता है जब कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बातचीत करे और जनता को तो मन की बातें समझाई जाती है। ये बातें समझ में आती है कि चलिए जो है वन वे कम्युनिकेशन है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री से आप बात करेंगे, उसमें तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। किसी भी पोजीशन से, किसी भी स्थान से वन वे कम्युनिकेशन का कहीं कोई जगह दिखता है क्या? खासकर इस आपात घड़ी में जब लाखों लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी व्यथा को ट्विटर द्वारा लोगों को जो है बताया है। करीब 10,000 बार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ट्वीट जो है रीट्वीट हो चुका है।
इससे ये पता चलता है कि कितनी गंभीर बातें हैं आज विपदा की इस घड़ी में, जहां राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो हैं दोनों को एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर जो है जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। आज वहाँ राजनीति होती हुई दिख रही है। ये जो है राजनीति कहाँ से हो रही है? प्रधानमंत्री के साइड से हो रही है या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा हो रहा है? आज ये हम लोग को समझने की ज़रूरत है। विपदा की इस घड़ी में सारे जनता को जो है अपना आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले, लेकिन दिमाग जो है वो खुला हुआ होना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस विपदा की घड़ी में दिमाग की जो है खिड़कियों को बंद नहीं किया जा सकता है। ये जो है वैक्सीन 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की बात थी, जो कि जो है 1 मई से जो है 18 साल के लोगों को पूरे देश में वैक्सीन लगाने की घोषणा की गई थी। उस घोषणा का क्या हुआ? उस घोषणा को किसने रोक दिया? राज्य सरकारें जो हैं रोक दी, विपक्षी दल रोक दिए। किसने रोक दिया? क्यों वैक्सीनेशन में देरी हो रही है? आज इसका जवाब जो है केंद्र सरकार को देना चाहिए। केंद्र सरकार को देना चाहिए, प्रधानमंत्री को स्वयं आना चाहिए, बताना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जो 1 मई से जब 18 साल के ऊपर वाले लोगों को यह अनाउंस हुआ था कि वैक्सीनेशन होगा, तो उसका टीका जो है क्यों नहीं 1 मई से शुरुआत हो सकी? सारे राज्य जो हैं, मुख्यतः बहुत सारे राज्य जो हैं अपने हाथ पैर वो खड़े कर लिए कि 1 मई से वैक्सीनेशन करने का जो सवाल है वो तो सवाल ही नहीं होता है। वैक्सीनेशन तो तब हो पाएगा जबकि वैक्सीन हो। जब राज्यों को वैक्सीन ही नहीं दी गई और डेट डिक्लेयर कर दी गई, ये विफलता जो है किसके ऊपर कहा थोपा जा सकता है? ये प्रधानमंत्री की विफलता कही जा सकती है कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ये जवाबदेही तो लेना ही पड़ेगा। अब जनता जागरूक हो गई है, जनता जानना चाहती है, जनता सवाल पूछती है, जनता जानना चाहती है कि जो वैक्सीनेशन होना था वो वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पाया। सारे चीज़ें पे जो है ये बात सही है कि सारी चीज़ें जो हैं प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी यूनिलैटरल कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं इस विपदा की घड़ी में भी, वो बहुत ही चिंतनीय है। हेमंत सोरेन जी का ट्वीट जो है उनकी व्यथा ये जाहिर करती है कि हर जगह वो मन की बात ही करते हैं। बताइए, इस विपदा की घड़ी में भी आप दूसरों से की भी बात सुनेंगे? झारखंड में उन्होंने अगर बातचीत किया मुख्यमंत्री से तो अपनी बात ही सुनाएंगे। क्या झारखंड में प्रॉब्लम है, यहाँ के लोगों को क्या दिक्कत है, वैक्सीन की क्या पोजीशन है, ऑक्सीजन की क्या दशा है, ये चीज़ें भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, सरकार के किसी भी फैसले पे अगर आप प्रश्न लगाते हैं तो एक ही काम होता है कि केवल ट्रोल होना होता है, हजारों गालियाँ सुनने को मिलता है और देशद्रोही कहलाने के लिए आप तैयार रहिए। अगर सरकार के किसी भी आप फैसले के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाइएगा, आप बोलिएगा कि 1 मई से वैक्सीनेशन होना था पूरे देश में, क्यों नहीं हो रहा है, तो हजारों गालियाँ जो है ट्रोल की टीम जो है बैठी हुई है दिल्ली में, आईटी टीम बैठी हुई है, इसी काम के लिए बैठी हुई है। काश भगवान जो है सद्बुद्धि देते, भगवान सद्बुद्धि देते
और आईटी सेल को जो है ट्रोल करने की जगह पे उनको वैक्सीनेशन में मदद करते। इस आपदा की घड़ी में आईटी टीम अच्छा होता कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम करती, ना कि लोगों को ट्रोल करने के लिए काम करती। जब भी जो है संघीय ढांचा में विपक्ष को जो है बराबर दुश्मन की तरह जो है, विपक्ष जो है आपको रास्ता दिखाने वाला है। विपक्ष जो है रास्ता दिखाने का काम होता है, और रास्ता देखिए। ये नहीं कि विपक्ष ही जो है एकदम चौपट हो जाए, विपक्ष मुक्त भारत हो जाए। विपक्ष मुक्त जब भी भारत हो जाएगा उस समय समझिए कि एकदम तानाशाही का स्ट्रक्चर हो जाएगा। वो लोकतंत्र नहीं रहता है। किसी देश का लोकतंत्र तभी तक जिंदा है जब वहाँ विपक्ष है। अगर बिना विपक्ष की अगर सरकार हो जाती है तो वो लोकतंत्र नहीं रहता है। लोकतंत्र के लिए हम जाके विदेशों में डंका पीट रहे हैं। क्या डंका पीट रहे हैं कि हम पूरे विश्व के जो हैं सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। लेकिन लोकतंत्र आप तभी होंगे जब आपका विपक्ष मजबूत हो। बिना विपक्ष के आप एक तानाशाह हो सकते हैं, एक तानाशाह हो सकते हैं। तानाशाह के अलावा लोकतंत्र की उसमें जो है गुंजाइश नहीं बचती है जब विपक्ष नहीं बचता है तब। ये भयानक जो है कोरोना कोविड-19 भयानक जो है ये संकट का समय है। और जब संकट का समय हो, राष्ट्रीय संकट का समय हो, मेडिकल इमरजेंसी का समय हो, उस समय राजनीति कहीं से भी जो है राजनीति करना, लोगों के जीवन के साथ राजनीति करना। प्रतिदिन सरकारी आंकड़े आ रहे हैं कि 4000 लोगों की मौत हो रही है। 4000 लोगों की मौत हो रही है। 4 लाख लोग जो है करीब इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इसमें जो है जनता के जान के साथ राजनीति कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत कभी भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर सकता है जो यहाँ के जो जनता है जिनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज इस तरह का पोजीशन है कि हॉस्पिटल तो दूर, उनको जो है शमशान में भी जो है जगह नहीं मिल रहा है। हम जो है स्मार्ट सिटी की बात करते थे, आज स्मार्ट सिटी तो दूर, कम से कम उनको हॉस्पिटल में जगह तो मिलना चाहिए। ऑक्सीजन, कम से कम घर में जो लोग इलाज कर रहे हैं उनको तो ऑक्सीजन मिलना चाहिए। आज ये दुर्दशा हमारी हो गई है कि हम जो है, देखिए ये जो तानाशाही व्यवस्था जब भी अगर आती है, संवादहीनता जब भी आती है, तो उसमें जो है चाटुकारिता प्रबल होती है। आज पूरे मंत्रिमंडल में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जो है प्रधानमंत्री से कोई प्रश्न पूछे। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, एक आम जनता अगर प्रश्न पूछता है तो उसको ट्रोल किया जाता है, गालियों की जो है भरमार लगा दी जाती है, और उसको सबसे बड़ा जो है देशद्रोही जो है उसको साबित कर दिया जाता है। काश आईटी सेल वाले जो है 500 की टीम जो बैठी हुई है केवल ट्रोल करने के लिए, काश इस मेडिकल इमरजेंसी में वो लोगों की सहायता करते तो ये एक आइडियल कंडीशन होता, एक आइडियल कंडीशन होता। प्रधानमंत्री जी अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, इतिहास आपको माफ़ कर देगा। आप जितनी जाने जा रही हैं, कम से कम एक हॉस्पिटल में जाके एक बार भी तो देखिए, झूठा ही सही, कम से कम फ़ोटो खिंचवाने के लिए एक हॉस्पिटल में जाके तो देखिए लोग किस तरह हॉस्पिटल की बाहर लाइन लगी हुई हैं। आप जाएंगे तो उसी बहाने जो है 10-20 फ़ोटो तो आपके आ जाएंगे, मीडिया में फ़ोटो तो आएगा कम से कम कि हाँ प्रधानमंत्री ने हॉस्पिटल का विज़िट किया है, कोरोना से जो पीड़ित मरीज हैं उनको देखने के लिए गए।
लोगों की सहानुभूति तो कम से कम आपके पास आएगी कि चलो प्रधानमंत्री जो है चिंता करते हैं, पिछले महीने क्या हुआ, कहाँ पे आप बिजी थे, कैसे जो है आपको समय नहीं मिला, वो बात तो समझ में आई कि चुनाव में आप बिजी थे, इसीलिए जो है 50 बार बंगाल की रैली करनी पड़ी, आसाम की रैली करनी पड़ी, ये बात तो समझ में आया। अब तो चुनाव भी ख़त्म हो गया मोदी जी, अब आपसे आग्रह है कम से कम एक बार हॉस्पिटल तो देखिए, एक बार जाइए तो किस तरह से हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है, ये तो जाके देखिए। ऑक्सीजन के लिए कैसे लोग तड़प रहे हैं ये तो देखिए। 2-2 दिन लोग जो है लाइन लगा के खड़े हैं कि ऑक्सीजन मिलेगा हमें कम, वो तो देखिए। दवाइयों के लिए हाहाकार मची है, वो तो आप जाके देखिए। कम से कम फ़ोटो खिंचाने के ही बहाने जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपका मीडिया में भी नाम आ जाएगा कि चलो प्रधानमंत्री जो है हमारे गए हैं हॉस्पिटल में और जाके सारे चीज़ों का जायज़ा लिया है। तो भयानक संकट की स्थिति में ये बहुत ही ज़रूरी है प्रधानमंत्री जी कि ऐसे लोगों के प्रति संवेदना आपकी जो है जाहिर कीजिए, लोग जो कोरोना के काल में समा रहे हैं। वन वे कम्युनिकेशन, केवल मोदी जी आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहिएगा, लोगों का क्या दुख दर्द है नहीं समझिएगा तो नहीं काम चलेगा। आज तक लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ है कि अपनी मंत्रिमंडल, आपकी जो मंत्रिमंडल है, आपके मंत्रिमंडल में किसी की जो है हिम्मत नहीं है, किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि आपसे जो है अपना कोई दुख दर्द करे। कोई नहीं चाहता है कि वो अपना पोस्ट जो है, मुख्यमंत्री का पोस्ट है, वो गंवा दे, तो वो अपनी बातें जो है करने का मौका नहीं मिल रहा है। मोदी जी, वन वे कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा। इस तरह राष्ट्रीय आपदा में 7-8 बार कोर्ट ने जो है केंद्रीय सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, 7-8 बार खड़ा किया है। ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, कोर्ट का स्टेटमेंट है। बार बार कोर्ट ये कह रहा है कि जो है ये आपराधिक कृत्य है। इसके ऊपर जो 2 लाख के ऊपर लोग मर गए, इसके लिए केंद्र सरकार पे आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है कि आपने क्या तैयारी करके रखी थी कि इतने सारे लोग जो हैं काल के गर्त में समा गए। ये सारी चीज़ें जो है, ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आप मीडिया में रिपोर्ट देख रहे होंगे। दवाइयों के लिए इंजेक्शन के लिए लोगों को किस तरह से भटकना पड़ रहा है। संघीय ढांचा पे प्रहार करने की समय ज़रूरत नहीं है। इस समय जो है आपदा की घड़ी है, और आपदा की घड़ी में जो है देखिए नरेंद्र मोदी जी इस समय जो है आपदा की घड़ी है, और आपदा की घड़ी में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हेमंत सोरेन जी का ट्वीट बताता है, हेमंत सोरेन जी ने लिखा है ट्वीट में कि प्रधानमंत्री जी केवल अपनी मन की ही बात करते रह गए, अच्छा होता कि कुछ काम की बात भी सुन लिए रहते। तो किस तरह से जो है हेमंत सोरेन जी का दुख दर्द ये समझा, हेमंत सोरेन जी का जो है दुख दर्द आ रहा है ट्वीट में, ये समझा जा सकता है। और ध्यान देने की ज़रूरत है, हर जगह हेडमास्टर वाला जो है रोल निभाने की ज़रूरत नहीं है। हर लोग अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों से इस समय सलाह लेना, उनके मार्गदर्शन पे चलना ये ज़रूरत है। हर जगह मोदी जी हेडमास्टर बनने से काम नहीं चलेगा, लोगों का जान जा रहा है, हेडमास्टरी करने का ये समय नहीं है, विशेषज्ञों से जो है सलाह लेने का ये समय है। तो इस समय जो आपने भय का वातावरण बनाया हुआ है, इसके कारण कोई आपके मंत्री भी जो है आपसे जो है कोई सलाह लेने देने पे हिचकते हैं। वो जानते हैं कि हम ट्रोल हो जाएंगे, अपने पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा,
कोई मुख्यमंत्री जो है आपके बीजेपी शासित राज्य का आपसे कोई बात नहीं करना चाहता है। आज यूपी में क्या दशा है, हजारों लोग जो हैं मर रहे हैं, जो अलग हैं, बीजेपी शासित नहीं है। इस समय केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का ये कर्तव्य बनता है कि आपदा की घड़ी में वो सामने आएं और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करें।